दोस्तों, आज जो इंसिडेंट मैं आपको सुनाने वाला हूं कि यूपी में मुसलमानों को किस तरह बकरा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। इसी इंसिडेंट, इसी वाकये पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम स्वैशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं। इंसिडेंट क्या है, वाकया क्या है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक साड़ी के व्यापारी जिनका नाम मनीष कनौजिया है, उनके नौजवान बेटे, शायद 15-16 साल की उसकी उम्र होगी, उसको पहले अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। उस बच्चे के कातिलों को 10 से 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जिस फीमेल टीचर ने, यानी जिस खातून टीचर ने उस बच्चे को 7 साल पढ़ाया, उसी ने उस बच्चे की जान ले ली। इस हत्याकांड में, इस मर्डर में अहम मुलजिम परवाज शुक्ला और उसकी मंगेतर रचिता, वही टीचर रचिता उसका नाम है, और इनके दोस्त शिवा का हाथ है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। ये तीनों मुलजिमान 3 दिनों से इस नौजवान बच्चे की अगवा करने की और कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि मुलजिमों ने 30 लाख की फिरौती के लिए यह घिनौना काम किया। कई अखबारों ने और मीडिया हाउस ने इस खबर को शाये किया। कानपुर में इस कत्ल को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बहरहाल ये तो हो गई शॉर्टकट में ये खबर मुझे आपको शॉर्टकट में ही बतानी थी, लेकिन सबसे कमाल की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को किस तरह बकरा बनाने की कोशिश की जाती, किस तरह से मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह समझ लिया गया है, कि वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब तक तो सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए और गोदी मीडिया सनसनी पैदा करने के लिए और नाजायज और हराम की टीआरपी बटोरने के लिए और नफरती चिंटू नफरत फैलाने के लिए हमेशा मुसलमानों का, इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करती ही है और कर रही है। अब इन गुनहगारों ने, इन मर्डरर ने, इन कातिलों ने, इन क्रिमिनल्स ने भी अब वही हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे? इन कातिलों ने बच्चे के घर वालों को, यानी उस बच्चे के जिसका मर्डर अगवा किया और मर्डर किया, उसके घर वालों से फिरौती जब मांगने के लिए, 30 लाख रुपए फिरौती मांगने के लिए जो चिट्ठी लिखी, वो हिंदी में लिखी, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं अल्लाहु अकबर लिखा, ताकि ध्यान मुसलमानों की तरफ जाए। यानी सोचिए, न कातिल मुसलमान, न मकतूल मुसलमान, फिर भी अल्लाहु अकबर का इस्तेमाल, जबकि तीनों मुलजिम हिंदू है, मरने वाला भी हिंदू और मानने वाला भी हिंदू, लेकिन सिर्फ अल्लाहु अकबर इसलिए लिखा गया ताकि शक की सुई मुसलमानों की तरफ जाए और एक धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए, या फिर यूं कहे कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले नेताओं को और लोगों को, इस तरह से जो नफरत का ही कारोबार करते हैं, उनको इस तरह से दंगा भड़काने का मौका मिल जाए। इसी गर्ज से कातिलों ने यह घटिया काम किया। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की, तब पुलिस ने खुलासा किया कि यह सिर्फ पुलिस का ध्यान और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कातिलों ने यह काम, घटिया काम अंजाम दिया। यह तो हो गया खुलासा, पहले खबर, उसके बाद ये जो खास बात मैं आपको कहना चाह रहा था वो। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और गुनहगारों ने यह सीखा कहां से? ये रणनीति उन्होंने कहां से सीखी? पहले तो ऐसा नहीं होता था। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे, जहां तक मुझे समझता है, मेरे इल्म के मुताबिक, और आप भी इससे सहमत होंगे कि यह काम क्रिमिनल्स ने सियासतदानों से सीखा, भ्रष्ट पॉलिटिशियन से सीखा, जो नफरत की खेती करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। यह काम इन कातिलों ने,
इन मर्डरर्स ने, इन क्रिमिनल्स ने उनसे सीखा, और दूसरा गोदी मीडिया से सीखा। क्या सीखा? अपनी गलतियां, अपने जुर्म, अपने कांड, अपने भ्रष्टाचार छुपाने का बेहतरीन हथियार और बेहतरीन फुटबॉल मुसलमान है। मुसलमानों का नाम आगे करो, बस काम हो जाएगा। यानी क्रिमिनल्स को भी यह अब मालूम हो गया है कि डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे आसान रास्ता यही है कि अपने जुर्मों को हिंदू मुसलमान एंगल दे दो, पुलिस को उलझा दो, पब्लिक को उलझा दो, बस अपना काम हो जाएगा। नेता भी तो यही करते हैं, गोदी मीडिया भी तो यही करती है, अब क्रिमिनल्स भी यही करने लगे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन हम यहां पर यूपी पुलिस को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने जल्द ही वो मामले की तह तक पहुंच गई और असल मुजरिमों के चेहरों से पर्दा हटा दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन इससे ना गोदी मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गोदी मीडिया का 8 दिन का मसाला पुलिस ने खत्म कर दिया, वरना अब तक तो बड़ी बड़ी डिबेट, जहरीली हेडलाइंस अब तक चल रही होती। गोदी मीडिया भी यही सोच रहा होगा कि अरे पुलिस वालों, तुमको इतनी जल्दी क्या थी, कम से कम तुमको खुलासा ही करना था, ईमानदारी से ही काम करना था, तो कम से कम 8-10 दिन तो लगा देते, हम उस पर टीआरपी कमा लेते, लाखों रुपए कमा लेते, और फिर 8-10 दिन के बाद आप खुलासा कर लेते, हम एक पट्टी सी चला देते, हो गया काम, आपका भी काम हो जाता, हमारा भी काम हो जाता। लेकिन पुलिस ने खुलासा करके और ईमानदारी से काम करके गोदी मीडिया का ये मसाला खत्म कर दिया। और खास करके नफरती चिंटू, जो कि बिल्कुल उनके पास सारे ट्वीट, सारे इमेजेस, सारे फोटोज तैयार रहते, बस कौन सा कोई मामला हिंदू मुस्लिम एंगल ले लेता है वो एक्टिव हो जाते हैं। उनका भी अच्छा खासा मुद्दा हाथ उनको लगा था, वो भी हाथ से गया। बहरहाल दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर सारे क्रिमिनल्स इस तरह से करने लगे और हर जगह अगर वो अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम या किसी मुसलमान का नाम लिखने लगे, तो भाई अल्लाह बस हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और पुलिस को बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। माशाअल्लाह हम लोगों को पुलिस पर और अदालत पर पूरा इत्मीनान है, यकीन है कि कभी भी वो इन नफरती लोगों को, इन क्रिमिनल्स लोगों को कभी भी उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। ये हमारी उम्मीद है, एक होप है। बाकी अल्लाह को मानो।